नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अगस्त में दूसरी बार कोरोना संक्रमण के मामले 40,000 से कम दर्ज हुए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसी महीने पहली बार एक दिन में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 38,626 कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 617 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि देश भर में 24 घंटे में 40,017 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कुल 2006 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इससे पहले 2 अगस्त को 30,549 कोरोना केस सामने आए थे। इसके अलावा 1 अगस्त को 40,134 कोरोना केस सामने आए थे। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मां को धन शोधन मामले में सम्मन भेजा है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। वहीं पार्टी ने आरोप लगाया कि कुछ दलों के खिलाफ काम कर रहे हैं। किसी न किसी को सम्मन भेजा जा रहा है। दरअसल महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर को 18 अगस्त को ईडी ने पेश होने का सम्मन दिया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ईडी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। पार्टी केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करती है और हर बार किसी न किसी को सम्मन भेज दिया जाता है। बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने दल ने जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा खत्म होने के दूसरे साल पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अब ईडी की तरफ से महबूबा मुफ्ती की मां को सम्मन भेजा गया है। पीडीपी ने ईडी से मामले का पूरा विवरण देने को कहा है। साथ ही पार्टी ने ईडी से कहा कि गुलशन नजीर को मानवीय सहायता की अनुमति दी जाए, क्योंकि उन्हें हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा समझने में काफी दिक्कत होती है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य का खेती किसान से जुड़ा हरेली पर्व 8 अगस्त को पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जाएगा। हरेली पर्व के दिन सुराजी गांव योजना के अंतर्गत निर्मित गौठानों में कृषि यंत्रों और गोधन की पूजा अर्चना के साथ ही पारंपरिक खेलकूद और व्यंजन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी मंत्रियों, संसदीय सचिव, निगमों, मंडलों, आयोगों के पदाधिकारियों को गौठानों में आयोजित होने वाले हरेली पर्व के कार्यक्रम में शामिल होने और लोगों से बातचीत कर गौठान और गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन की स्थिति को बेहतर बनाने की पहल के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ बीते वर्ष हरेली पर्व के दिन 20 जुलाई को किया गया था। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय ने 16 अगस्त से विज्ञान के छात्रों के लिए फिजिकल रूप से कक्षाएं फिर से शुरू कर दी हैं और अपने इस फैसले को उन्होंने बरकरार रखा है। शुक्रवार को हालांकि टाल दिया इस फैसले को। दरअसल विश्वविद्यालय ने बृहस्पतिवार को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर घोषणा की थी कि कोरोना वायरस मामलों में गिरावट के मद्देनजर विज्ञान विषय के छात्रों के लिए फिजिकल रूप से कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके बाद शिक्षकों के एक वर्ग ने छात्रों को परिसर में बुलाने के विश्वविद्यालय के फैसले पर नाराजगी व्यक्त की थी। वहीं अब रजिस्ट्रार विकास गुप्ता द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन में कहा गया कि विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों में साइंस कोर्सेज के पीजी और यूजी कार्यक्रमों के लिए 16 अगस्त 2021 से भौतिक तौर पर कक्षाएं संचालित करने से संबंधित निर्देश को टाल दिया गया है। गुप्ता ने शुक्रवार को पीटीआई भाषा से कहा कि इस निर्णय को टाल दिया गया है क्योंकि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोले जाने के बारे में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। परिसर को फिर से खोलना दिशा निर्देशों का उल्लंघन होगा।
हम इंतजार करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों का एक वर्ग इस कदम की आलोचना कर रहा था, जिसकी वजह से इस निर्णय को टाल दिया गया है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने सपा बसपा के ब्राह्मण सम्मेलनों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा दिन में सपने देख रही हैं। राज्य मंत्री शुक्ला ने कहा कि जो खुद अशुद्ध हैं वो प्रबुद्ध सम्मेलन की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी पुरातन संस्कृति के प्रति गौरव सम्मान का भाव रखती है। उन्होंने दावा किया कि ये बीजेपी की राजनीतिक जीत है, जो सभी दल ब्राह्मणों के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। साथ ही कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा बीजेपी के साथ रहेगा। मंत्री जी, जिस तरह से कल मंत्री जी, यूपी में इस समय प्रबुद्ध सम्मेलनों की बाढ़ आई हुई है। बसपा ने शुरुआत की और अब समाजवादी पार्टी ने बलिया के सुनखरी से शुरुआत की है। उनका दावा है कि ब्राह्मणों को एकजुट करके योगी सरकार को उखाड़ फेंकना है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये दिन में सपने देख रहे हैं। जो स्वयं अशुद्ध हैं वो प्रबुद्ध सम्मेलन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत के पुरातन सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति गौरव का भाव रखती है। जो ऋषि परंपरा है उसके प्रति अगर कोई गौरव का भाव रखता है, उसके प्रति सम्मान का भाव रखता है, वह भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विजय है कि वह दल जो दूसरे लोगों के पीछे घुमा करते थे, आज सभी दलों को ब्राह्मण के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए ब्राह्मणों के सम्मान का ही द्योतक है कि सभी दल आज ब्राह्मण कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के साथ शुरू से रहा है और आगे भी रहेगा। समाजवादी पार्टी के कल एक नेता ने प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान ये ऐलान किया कि परशुराम, महर्षि भगवान परशुराम जो थे वो समाजवादी थे, लिहाजा उनकी हम 108 फुट की मूर्ति लखनऊ में लगवाएंगे, जिसकी अध्यक्षता आज मैं इन लोगों से अनुरोध करूँगा कि कृपया ब्राह्मण ऋषि मुनियों को इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों से विभूषित नहीं करें और अपने शब्दों को अपनी मर्यादा में रहें। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि 2004 में कन्नौज में जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी जहां लोकसभा के चुनाव में नीरज मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष थे, उनका सर कटवा के मंगवा लिया था। आज तक वो सर दिया नहीं लोगों ने, समाजवादियों ने। पहले नीरज मिश्रा को वो सर दें। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे सर्वोच्च नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी का जो मुख्य हत्यारा है विजय सिंह, उसको सदन में बहुजन समाज पार्टी ने भी पहुंचाया और समाजवादी पार्टी ने भी पहुंचाया। इन विषयों पर इन लोगों को जवाब देना चाहिए। आज पहली बार है कि ब्राह्मणों को 10% आरक्षण माननीय मोदी जी की सरकार ने दिया है। और जो भी हमारे ऋषि परंपरा के, चाहे वो प्रयागराज का दिव्य कुंभ हो, आज अयोध्या जिस प्रकार से बनती चली जा रही है, चाहे बरसाना का रंगोत्सव हो, चाहे मथुरा का हमारे विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ जिस प्रकार से कॉरिडोर बन रहा है, जिस प्रकार से आज विभिन्न क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, यह हमारे सभी तीर्थ पुरोहितों को और सभी जो हमारे ब्राह्मण ऋषि मुनि रहे, जिन्होंने एक श्रेष्ठ परंपरा हमको दी, उस परंपरा को और दिव्यता प्रदान करने का कार्य हमारे। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है, जिसके बाद सियासी उठापटक तेज हो गई है। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि नेताओं के नाम से परेशानी होती है तो गुजरात के स्टेडियम का भी नाम खिलाड़ियों के नाम पर किया जाना चाहिए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया, हम उसका स्वागत करते हैं। अगर मोदी जी को नाम ही बदलना है तो अच्छी बात है, कम से कम अपने नाम पे जो स्टेडियम है उसी को भी किसी खिलाड़ी के नाम रख दें तो उनकी उदारता नजर आएगी। जो लोग देश के लिए शहीद हुए
उनका नाम बदलने के बजाय और कोई नया कोई अवार्ड जारी कर देते। अगर कांग्रेस के नेताओं के नामों से एलर्जी है या नाम खिलाड़ियों के नाम से होना चाहिए तो कम से कम चलिए अहमदाबाद के स्टेडियम का नाम बदलो। 100 से ज्यादा आपराधिक मामलों में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के रामपुर के सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की रिहाई की मांग के साथ ही रामपुर में बनी जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को बचाने के लिए मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता यूसुफ मलिक ने कांट रोड अकबर किले से मशाल जुलूस निकाला है, जिसके बाद रास्ते में ही प्रशासन ने सपा नेता से ज्ञापन ले लिया। वहीं सपा नेता ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी तक अपना इरादा गरीब बच्चों के लिए खड़ा नहीं किया, इसलिए हम मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है और उनके बच्चों का शिक्षा अधिकार उनसे छीना ना जाए। ये आज जो जुलूस हमने निकाला है रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ, जो ये षड्यंत्र सरकार रच रही है, उसको तोड़ने की, गेट तोड़ने की बात कर रही है। ये यूनिवर्सिटी गरीब तांगे वाले, ठेले वाले, गरीब मजदूरों के चंदे से हुई बनी यूनिवर्सिटी है और सरकार की ज़मीन पे बनी हुई यूनिवर्सिटी नहीं है। इसके खिलाफ साजिश सरकार तुरंत बंद कर दे। 4.5 पौने 5 साल की सरकार में योगी जी ने अपना तो कोई ऐसा इदारा खड़ा किया नहीं, कोई गरीब बच्चों के लिए किया नहीं। हम सिर्फ एक मांग करते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है यूनिवर्सिटी, हमारी शिक्षा का अधिकार हमसे ना। वहीं पंजाब के तरनतारन में एक किराना की दुकान में देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दुकान में एक भी सामान नहीं बचा। दुकान के मालिक ने बताया कि रात को उसने अपनी दुकान बंद कर दी थी। जब उसे सुबह 4 बजे फोन आया कि आपकी दुकान में आग लग गई है, मौके पर पहुंचकर देखा तो दुकान का सारा सामान जल चुका था। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पीड़ित दुकानदार ने कहा कि ये उसकी आजीविका का एकमात्र स्रोत था और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मेरे छोटे भरा का नाम प्रदीप कुमार है, उनकी करियाने की दुकान है ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 10 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਅੱਠ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵਾ 4:30 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਜੀ ਬਿਲਟੋਆ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਹਾਦਰਨਗਰ ਰੋਡ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਲੱਗਾ ਜੀ। 4 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪਟਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ? ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ नंबर ਦਿੱਤਾ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर यूपी के अयोध्या जिले से है, जहां एनजीटी के आदेश पर अफीम कोठी के पास कूड़ा डंपिंग एरिया में कूड़े के निस्तारण का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने नारियल तोड़कर मशीन से कार्य का शुभारंभ किया। शहर के सॉलिड वेस्ट कूड़े के निस्तारण के लिए नगर निगम ने कार्यवाही शुरू कर दी है। ये मशीनें कूड़े का प्रोसेस करेंगी। कूड़े अलग अलग 3 भागों में तोड़े जाएंगे। प्रोसेस के बाद इन कूड़ों को सीमेंट इंडस्ट्री और अन्य इंडस्ट्री में भेजे जाएंगे, जहां पर इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाएगा। यही नहीं, साइंटिफिक प्रयोग के लिए के बाद उर्वरक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकेगा। दरअसल डंपिंग एरिया के बगल में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है और परिक्रमा के दौरान दुर्गंध आती थी, जिसके बाद एनजीटी ने इस कूड़े को हटवाने का आदेश दिया था। ये डंपिंग एरिया सरयू के कछार में है। कूड़ा हटाने के बाद इस जमीन को सीता झील के रूप में डेवलप किया जाएगा। इस मौके पर महापौर
ऋषिकेश उपाध्याय, डीएम अनुज झा और नगर आयुक्त विशाल सिंह मौजूद रहे। पूर्व में यहाँ के जो कूड़ा निकलता रहा होगा, सॉलिड वेस्ट इस पूरे नगर का, उसकी डंपिंग यहाँ पे की जाती थी, जिसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में यहाँ से लेकर के और कम से कम आगे 1.5-2 किलोमीटर तक के क्षेत्र में पूरा लीगेसी वेस्ट इकट्ठा हो गया है। जिसके विषय में हमारा उत्तर प्रदेश शासन भी चिंतित था और इस विषय में एनजीटी का ऑर्डर भी है कि हमको इस लीगेसी वेस्ट को यहाँ से हटाकर इस भूमि को रिक्लेम करना है, वापस जिस रूप में थी उस रूप में इसको करना है। इसके लिए नगर निगम द्वारा ये पहल की गई है और आज शुभारंभ उसका माननीय महापौर जी द्वारा किया गया। जो मशीनें आपको दिखाई पड़ रही हैं पीछे, ये मशीनें इस पूरे कूड़े को प्रोसेस करेंगी और इसको अलग अलग 3 भागों में तोड़ेंगी। जो ऐसा कूड़ा है जो प्लास्टिक है, आरडीएफ जिसको बोलते हैं, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी होगी कि वो ईंधन की तरह प्रयोग हो सकता है, उसको सीमेंट इंडस्ट्री और इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में भेजकर उसका प्रयोग किया जाएगा ईंधन के रूप में। जो हमारी रॉ डस्ट निकलेगी, जिसका साइंटिफिक टेस्टिंग कराने के बाद अगर वो खाद के रूप में प्रयोग होने लायक उपयुक्त है तो उसका जो है। वहीं यूपी के संभल में वाल्मीकि समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर रोष व्यक्त किया। आपको बता दें कि वाल्मीकि समाज की तरफ से विगत समय में दिल्ली में हुई नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना ने लोगों का दिल दहला दिया है। जहां शमशान घाट में पानी लेने गई वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, जिसको लेकर आज संभल में वाल्मीकि समाज के लोगों ने बच्ची की आत्मा की शांति के लिए मौन धारण किया। वहीं फवारा चौक, चंदौसी से लेकर अंबेडकर पार्क माल गोदाम के पास कैंडल मार्च निकाला और रोष जताते हुए सरकार से बच्ची के दोषियों के खिलाफ फांसी की मांग की है। 8 वर्ष थी, ठंडा पानी लेने के लिए शमशान भूमि के नज़दीक गई थी वो। वहाँ शमशान भूमि के कर्मचारियों ने उस बेटी के साथ ज़बरदस्ती उसको अंदर खींच के ले गए और 4 लोगों ने दुष्कर्म किया। उसके बाद उसको जला के मार डाला। तो ये इतनी बड़ी घटना हुई। लोगों को जब जानकारी हुई कि इस तरीके से घटना हो गई है तो वहाँ के लोकल लोग वहाँ पहुँचे। पुलिस ही पहुँची वहाँ। पुलिस ने उस बेटी को, जब वो डेड बॉडी उसकी जल रही थी, लोगों ने डेड बॉडी निकालने की कोशिश की। पुलिस ने उनको रोका कि वो डेड बॉडी ध्वस्त हो गई है, जल गई है। लेकिन फिर भी वहाँ जो लोकल लोग थे उन्होंने उस बॉडी को निकाला, उसके पैर बचे थे केवल। तो ये घटना निंदनीय है। हम उसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और देखिए, जिन्होंने दुष्कर्म किया है वो उनको हम फांसी की मांग कर रहे हैं और किसी भी जाति विशेष पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। दुष्कर्मी का कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। तो दुष्कर्मी है, उसके लिए हमने फांसी की मांग की है। और महामहिम राष्ट्रपति जी से हमने उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की मांग की है। जैसे निर्भया कांड में उस बेटी के परिवार को मिला था, पक्की नौकरी की मांग की है, सरकारी नौकरी की मांग की है और एक मकान की हमने मांग की है, क्योंकि वो परिवार बहुत। संभल में मजदूरी के रुपए मांगने पर मजदूर की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बहजोई थाना क्षेत्र के बेहटा जय सिंह गांव का है। मृतक मजदूर के परिजनों द्वारा आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक मलखान नाम का मजदूर गांव के ही एक शख्स के यहाँ मजदूरी कर रहा था। शाम को काम खत्म होने के बाद मजदूर ने मकान का निर्माण करा रहे शख्स से मजदूरी के रुपए मांगे तो दबंग भूरे ने और उसके 3 साथियों ने लोहे की रॉड मारकर मलखान को गंभीर तौर पर घायल कर दिया। जानकारी पर परिजन आनंद फानन में मजदूर को लेकर बहजोई सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। मृतक मलखान के परिजनों की तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना बहजोई के अंतर्गत ग्राम बेहटा जय सिंह में आज शाम को यह सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम मलखान सिंह है, उम्र लगभग 45 वर्ष, इनके ही सजातीय व परिवार के व्यक्ति भूरे ने सिर पर लोहे की रॉड से प्रहार करके हत्या कर दी है।
मौके पर पुलिस के द्वारा पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया तथा उसको पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। आरोपी भूरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई। अगली खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा से है, जहां डीजी अशोक जुनेजा और एसटीएफ डीआईजी रजनीश शर्मा सुकमा प्रवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिले में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान को लेकर अधिकारियों की बैठक की। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जिले के अति नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के अधिकारियों से विकास कार्यों और नक्सल अभियान के संबंध में आवश्यक चर्चा करते हुए डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ के अधिकारी और जवानों से चर्चा की। सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। संचालित नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा करने के लिए और जो विकास कार्य जो चल रहा है उसकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी वगैरह का अपडेट करने के हिसाब से आज एक बैठक हुआ था। उसमें पुलिस मुख्यालय से एसडीजी श्री अशोक जुनेजा एवं बस जिला सुकमा के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, डीआईजी, सीआरपीएफ एवं सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहा। इसमें आने वाला समय के लिए जैसा किस प्रकार को इस जिला में सुरक्षा व्यवस्था को हमको संचालित करना है, इन सब तमाम विषय पर चर्चा हुई है। उसी हिसाब से आगे कार्रवाई करेगा। साथ साथ दिनांक 1 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक बस्तर संभाग के अंतर्गत सभी पुलिस थाना परिसर, चौकी एवं आवासीय परिसर में एक स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण निर्मित करने के लिए पौधला उसका नाम पर एक अभियान संचालित की जा रही है। इस अभियान के तहत सभी जो परिसर में जहाँ उपलब्ध है उसमें वृक्ष लगाने का जो कार्यक्रम की जा रही है। विगत 5 दिन में बस्तर संभाग के अंतर्गत समस्त जिला में लगभग 6000 से अधिक पेड़ पौधा लग चुकी है और आने वाले 3-4 दिन में और भी इसका एक विशाल स्वरूप देकर अधिक से अधिक जो वृक्ष लगाने का हमारा एक अभियान है। इसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जो थाना चौकी परिसर एवं पुलिस सुरक्षा कैंप का सभी का जो एक वातावरण काफी स्वच्छ, सौंदर्य, स्वस्थ रहे। दिल्ली के कैंट इलाके में 9 साल की एक मासूम दलित बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना से परेशान हर कोई है। कांग्रेस की तरफ से इसके विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया है और बिटिया को श्रद्धांजलि दी गई है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पीड़ित परिजनों को तत्काल न्याय दे, मानवता को तार-तार करने वाले दुष्कर्मी दोषियों को जल्द से जल्द फांसी और जबरदस्ती अंतिम संस्कार करने वाले षड्यंत्रकारी दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो भी पुलिसकर्मी इस घटना में लीपापोती कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई की मांग कांग्रेसी जनों ने की है। इन नेताओं ने कहा कि ऐसे कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो पाए। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली में 9 वर्षीय बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई उसे लेकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी उन पीड़ित परिवार से मिलकर के उनकी संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद लाने का भरोसा भी दिलाया। उस बेटी की आत्मा को शांति को लेकर के आज हम लोग कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और आप सबके माध्यम से इस सरकार से मांग करते हैं दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर और उन अपराधियों को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए, फंदे पर लटका करके, और जो बच्ची की लाश जलाई जिन अधिकारियों उनको दोषियों के खिलाफ कड़ी से। बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।